हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं बालाजी पब्लिकेशन के क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 को। यदि आपने इससे पहले वाली चैप्टर की वीडियो देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, इसका पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर पहले भाग का है, आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर कुछ वैल्यू है, पहले इन्हें आप याद कर लीजिए तो न्यूमेरिकल को लगाने में थोड़ी आसानी होगी। चलिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 4000 ए नॉट तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों के फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, ये अब सवाल नंबर हमारा पहला है जिसमें लेमडा का मान हमें दिया है। कितना दिया है? 4000 ए नॉट। बच्चों ये क्या है? ये है तरंग दैर्ध्य है। ठीक बच्चों, क्या है? तरंग दैर्ध्य है। फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करना, ऊर्जा ई होती है जिसे हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखें सवाल कौन सा इसमें फार्मूला लगेगा। फार्मूले के लिए हम नए तो ऊर्जा के लिए जो फार्मूला होता है बेटा वो मैं बता दूं। ऊर्जा के लिए आप ये फार्मूला यूज करिएगा, प्रयोग करिएगा, एस सी बटे लेमडा। देखिए दो वैल्यू तो कांस्टेंट है जो याद करना पड़ेगा। जो एच होता है ये प्लांक नियतांक होता है, इसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻24 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, एक ये वैल्यू, एक ये सी का मान है, प्रकाश की चाल होता है जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आप याद कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको क्या बोलते हैं? प्लांक नियतांक, ये प्रकाश की चाल। अब यहाँ पर मान रख के हम इसको हल करने जा रहे हैं। कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। एच की वैल्यू कितनी है? 6.6 इंटू 10⁻24। और सी की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ बटे, और लेमडा की वैल्यू कितना दिया है? 4000 ए नॉट। बच्चों ए नॉट की जो वैल्यू होती है 10⁻−10 मीटर होता है, तो हम ए नॉट की वैल्यू रख दे रहे हैं 10⁻−10। अब इसको हम थोड़ा और हल करेंगे। देखिए कैसे हल होगा, इसके बाद आप समझिएगा। देखिए बेटा, पावर पावर इनको साथ में लिखो पहले, 6.6 × 3। और देखिए अब ये जो 34 है 8 प्लस हो जाएगा, मतलब 34 में 8 प्लस हो जाएगा। और ये 3 जीरो इसको दे देंगे तो बचेगा 4 × 10 की पावर। देखिए -10 में 3 प्लस हो जाएगा, ये जो 3 जीरो है इसमें प्लस कर देंगे। और अगर हम यहाँ देखें, देखिएगा बहुत ध्यान से, ई बराबर, अब गुणा करो बेटा, 3 × 6 = 18 के 8 हासिल लगा 1। ठीक, 3 × 6 = 18 = 19। 19, अब एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, भाई पॉइंट है। गुणे 10 की पावर कितना होगा? 34 से 8 जाएगा तो 26 आएगा बेटा। उसके बाद ये 4 × 10 की पावर कितना होगा? -7। इतना समझ में आया बेटा आपको? अब देखिए बच्चों, हम भाग देंगे, भाग देना आप लोगों को आता होगा। 19.8 में 4 का भाग दो तो 4.95 आ गया। और गुणे 10 की पावर, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा बेटा, -26 + 7। अब बताइएगा ई बराबर 4.95 और गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा? 19। क्या हो जाएगा? 19 जूल। तो बेटा ये जो हमारा है ये हमारा आ गया ई। क्या आ गया? ई आ गया। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसे बदलना है। किस में बदलना है बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत ध्यान से देखिए। देखिए बेटा, इसे हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए भाग देना पड़ेगा। किससे भाग देना पड़ेगा? देखिए ई बराबर कितना है? 4.95 इंटू 10⁻−19 है। इसमें आपको भाग देना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻- इलेक्ट्रॉन्स 19। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। अगर हम भाग दे दें, देखिए बेटा, अगर आप इसमें भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 3। देखिए पूरा पूरा कट जाएगा तो 3.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला जो इससे कट जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 6000 ए नॉट तरंगदैर्घ्य के लिए फोटोन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, लेमडा का मान कितना दिया है? 6000 ए नॉट। ठीक है, फोटोन की आवृत्ति पूछा। आवृत्ति क्या होता है? एफ होता है बेटा। आवृत्ति क्या होता है? एफ। आपको पता ये हो गया तरंग दैर्घ्य और ये हो गया आवृत्ति।
आवृत्ति। अब कह रहा है ये निकालना हमें, तो कुछ नहीं बेटा, आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। मैं फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जो फार्मूला यहाँ पर यूज होगा वो होगा, आवृत्ति का होता है F बराबर C बटे लेमडा। सी प्रकाश की चाल होती है बेटा। बहुत ध्यान से देखिए, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 6000, ए नॉट की वैल्यू रखेंगे -10 ए नॉट। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 6 × 10 की पावर -7, 3 जीरो जो है इसको हम दे देंगे तो 7 हो जाएगा ए नॉट। ए नॉट नहीं, मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। और सी की जो वैल्यू होती है वो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ये होती है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो एक काम कर रखो, 3 × 10 की पावर 8, और लेमडा का मान कितना है? ये वाला बेटा। जो लेमडा का मान यूज करेंगे वो ये मान यूज करेंगे। ठीक है, तो कितना है बच्चों? ये जो है 6 × 10 की पावर -7 बराबर। देखिए बेटा, इसको अगर हम चाहें 1 जीरो से ले लें, अगर 1 जीरो से ले लेंगे तो ये हो जाएगा 30 × 10 की पावर +7, और ये 6, और ये ऊपर जाके +7 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 6 कम 6 पंचे 5 आया, और 10 की पावर 7 7 14, और आ गया हर्ट्स। तो ये हो गया हमारा आंसर बेटा। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, ये पढ़ते हैं। देखिए बेटा, कह रहा है एक एक्स किरणें फोटोन की ऊर्जा दिया, ऊर्जा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो ई का मान दिया है वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसके तरंग दैर्घ्य लेमडा का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, कौन सी किरणें हैं? एक्स किरणें हैं। तो एक काम करते हैं, आइए सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं। देखिए बेटा, लेमडा का मान निकालने के लिए लेमडा बराबर फार्मूला होता है SC बटे ई। वैसे होता है ई बराबर, ये फार्मूला आप जानते हैं। इसमें जो एच की वैल्यू होगी उसकी मान होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और जो सी होता है उसकी वैल्यू होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सारे वैल्यू इसमें रख के इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बताइए बेटा, 6.6 × 10 की पावर -34, और 3 × 10 की पावर 8 बटे ई का मान कितना है? 100। देखो दिया 100, ई की वैल्यू रखना पड़ेगा 1.6 × 10 की पावर -19। ठीक है, अब लेमडा का मान देखिए, अब एक और गुणा रखिए 6.6 × 3, 10 की पावर कितना होगा? 34 से 8 निकल जाएगा, 26 बचेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा। या तो 1.6 ऐसे रहने दीजिए, ये 100 इसको दे दीजिए भाई। 100 इसको जब दे देंगे तो 2 जीरो इसमें कम हो जाएगा भाई, ये प्लस है ये माइनस है, तो 2 कम होने का मतलब 17 हो जाएगा। अगर अब देखें, अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो रहा है, जब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा बताइए? 66 × 3 बटे 16, यू ऊपर जाएगा तो -26 + 17 हो जाएगा, यही होगा ना? अच्छा ये बताइए, अगर हम इसमें भाग दें या 3 का गुणा करो, तो अगर गुणा करते हैं तो 3 छक 18 और 19, 198 आ जाएगा। गुणा किया 3 का हमने, ये 16 हो जाएगा। ये 10 की पावर 17 घटाएंगे, 6 3 9, तो कितना आ जाएगा? -9। अब एक काम करो, इसका भाग दो। जब इसका भाग देंगे तो आएगा 12.375, और गुणे 10 की पावर -9 मीटर आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब हम क्या करेंगे? लेमडा बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे हम? लेमडा बराबर स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 10 से भाग 10 से गुणा। देखिए पहले 10 से गुणा करो, जब 10 से गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा, और 10 से भाग कर दिए, 10 से गुणा, और 10 की पावर -9 है। अब इसको ऊपर भेजेंगे, ये एक है, ये ऊपर जाके इसमें जुड़ जाएगा, तो 123.75। जब ये ऊपर जाके माइनस होगा, माइनस का 9 ये ऊपर जाके माइनस और होगा, तो -10 हो जाएगा बेटा। अब ध्यान से देखिए, ये ए नॉट का मान होता है, किसका मान होता है भाई? ए नॉट की वैल्यू होती है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक, तो 123.75 × 10 ए नॉट। तो बच्चों, ये जो हमारा आंसर है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 6000 ए नॉट तरंगदैर्घ्य प्रकाश देने वाले 25 वाट की एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोन की संख्या की गणना कीजिए। आइए बच्चों, इसमें लेमडा का मान दिया है 6000 ए नॉट, ठीक है। तरंगदैर्घ्य देने वाले 25 वाट, बेटा 25 वाट का मतलब ये पी है हमारा। तो बच्चों पी का मान दिया है 25 वाट। तो बच्चों ये तरंग दैर्घ्य हो गया, तरंग दैर्घ्य, ठीक। ये हो गई शक्ति, ठीक। अब क्या कह रहा है आगे, सवाल को पढ़िए। तो प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक काम करते हैं, प्रति सेकंड मतलब, तो एक काम करते हैं, पहले हम ई निकालते हैं, ठीक है बेटा। ये एक काम है, और भी कह सकते हैं। देखो पी डैश जो होता है वो डब्लू के बराबर होगा प्रति सेकंड। किसके लिए? प्रति सेकंड। भाई प्रति सेकंड में टी का वैल्यू 1 होती है ना, ठीक है। हमारा 1 सेकंड होता है। अब 1 से भाग देंगे तो पी बराबर जो होता है डब्लू बटे टी होता है। तो टी का कोई मतलब नहीं होगा, बटे में 1 है। मेरी बात समझिएगा, बटे में 1 है। तो पी डैश जो होगा हमारा, इसको एच को डब्लू लिख सकते हैं, एस सी बटे लेमडा लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे बेटा। देखिए कैसे। एच की वैल्यू बोलो 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड याद करना। सी की वैल्यू हम ऊपर बता चुके हैं, ठीक है बेटा। और लेमडा का मान दिया है कितना, 1 2 3। ए नॉट की वैल्यू 10 की पावर -10। अब ये 3 जीरो इसको दो, इधर इसको प्लस करो पहले। तो पी डैश बराबर बताइए कितना आया, 6.6 गुणे 3 10 की पावर -34 प्लस 8 बटे 6 गुणे 10 की पावर -10 प्लस 3। इतना समझ में आया? अब देखिए पी डैश बराबर कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 के 8 हासिल लगा, 1 6 त्रिक 18 1 19। अब देखो एक संख्या बाद यहाँ पॉइंट हो गया, बटे 6 गुणे 10 की पावर 34 से जाएगा 26। अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -7, यही ना, इतना ही आएगा। अब देखिए पी डैश बराबर 19.8 बटे 6 गुणे 10 की पावर 26 प्लस 7। पी डैश बराबर 198 बटे 6 गुणे 10 की पावर 26 से 7 जाएगा 19। कितना आ जाएगा बेटा, 19 आ जाएगा। अगर हम 6 का भाग दे दें तो कितना आएगा? अब देखिए बेटा 6 का भाग अगर हम इसमें दें तो आ जाएगा 3.335 गुणे 10 की पावर -19, ठीक है। वो 8 आ गया। अब हमें संख्या निकालना है। क्या निकालना है बेटा? संख्या। तो संख्या निकालने के लिए, संख्या के लिए मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ। देखिए बेटा संख्या जो होगा वो n होगा, p बटे p डैश। p का मान 25, p डैश का मान 3.335, यही आएगा 3.335 10 की पावर -19। ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 25 गुणे 10 की पावर 19 बटे 3.335। तो n बराबर पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो 1 2 3, तो हो जाएगा 3335। 3 पॉइंट हटाया, 3 जीरो ऊपर बढ़ा दिए। ये पॉइंट है ना, इसको हटाएंगे तो 3 जीरो इधर बढ़ा दिया। ये 19 ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अगर हम इसमें भाग दें तो कितना आएगा, आप बता सकते हैं बेटा? जब भाग देंगे तो आएगा 7.5। कितना आ जाएगा, 7.575 गुणे 10 के पावर 19। तो संख्या का कोई मात्रक नहीं होता बेटा, इसलिए मेरा जो है आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 5वां नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 5वां नंबर सवाल? एक लेंसर किरण जो लेमडा का मान दिया है, ठीक है, और की तीव्रता 5 मिलीवाट है। तो इस किरण पुंज के मार्ग के किसी बिंदु पर प्रति सेकंड से गुजरने वाले फोटोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेटा लेमडा का मान कितना दिया है, 6535 ए नॉट, बहुत ध्यान से देखिएगा। और तीव्रता दिया जो वाट है, मिली वाट है ना, तो 5 मिली वाट। तो मिली की वैल्यू रखें तो 10 की पावर -3 वाट होता है।
तो इससे गुजरने वाले प्रति सेकंड गुजरने वाले फोटोनों की संख्या ज्ञात करना। तो प्रति सेकंड का मतलब अभी हमने आपको बताया है, हमें n ज्ञात करना है जो फोटोन की संख्या होती है, फोटोन की संख्या। ठीक, अब देखिए अभी हम बता रहे हैं पी डैश पहले हम निकालना चाहते हैं। पी डैश जो होता है W/T होता है। तो अगर प्रति सेकंड है, प्रति सेकंड, तो इसका मतलब ये हो गया कि t की वैल्यू है 1 सेकेंड। कितना हो गया बेटा? 1 सेकेंड। अब यहाँ 1 रखेंगे तो पी डैश बराबर भाई यही तो होगा 1। 1 तो का कोई मतलब है नहीं। अब W का मान यहाँ रख दीजिए बेटा। W का मान क्या है? SC/λ, यही तो है, SC/λ। अब बताइएगा S की वैल्यू कितनी है? 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। एंड C की जो वैल्यू होती है वो 3 × 10⁸ बटे लेमडा की वैल्यू कितनी है? 6535। ए नॉट की वैल्यू 10⁻10 होता है। इसी को हमें सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे बेटा? देखिए सबसे पहले 6.6 इंटू 3 और 10⁻34 से 8 जाएगा 34 और प्लस 8 हो जाएगा। अब बटे में क्या है? 6535 इंटू 10⁻10 हो जाएगा। अब यहाँ पर पी डैश की वैल्यू निकाले तो गुणा करेंगे ना, तो 19.8 भाई मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। और 6535, अब एक काम करो इसको घटाओ तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर घटाने से हो जाएगा 26 और ये ऊपर जाके हो जाएगा +10। मेरी बात समझिएगा, पी डैश हो जाएगा इतना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखें तो 19.8 6535 और 10 की पावर 16 हो जाएगा। कितना जाएगा? 16। अगर हम इसमें भाग दें, भाग मत दो, ये पी डैश का मान इसी पर रोक दो। बता रहे क्यों? आइए बच्चों संख्या का फार्मूला लगाते हैं। संख्या का फार्मूला है n बराबर P/P डैश। अगर देखें P की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁻³ और यहाँ जो आया है वो मान कितना है? 19.8 बटे 6535 और 10⁻16। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो ये बटे वाला ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 5 × 6535 × 10⁻³ और बटे में हो जाएगा 19.8 × 10⁻16। इतना हो गए। अब देखिए बहुत ध्यान से, अब देखिए n बराबर 5 का इसमें गुणा करेंगे, ये बटे में रहेगा। अब इसको ऊपर ले जाके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम 5 का गुणा करें, अब देखिए बेटा जब 5 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 32,675 बटे इतना आएगा और गुणे 10 की पावर ये ऊपर जाके 16 प्लस हो जाएगा और -3 उसमें घट जाएगा। भाई ये कितना? ये 10 है ना। अब इसको घटाओ तो कितना आएगा? पहले इसका भाग दे रहे हैं हम। अगर हम भाग दें बेटा तो भाग देने पाएगा 165 0.28 × 10 की पावर 13। कितना जाएगा? 13 आएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 1000 से भाग 1000 से गुणा। जब 1000 से हम भाग देंगे इसमें तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 1.65 अब 1000 से गुणा करेंगे फिर से हो जाएगा कितना? 16। कितना हो जाएगा? 16। तो मेरा ये आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल पढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। कह रहा सूर्य से पृथ्वी पर 1.4 इंटू 10⁻³ जूल प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ये क्या है? ऊर्जा हो गया। अच्छा, यहाँ लिख दे रहे हैं W का मान दिया है 1.4 इंटू 10⁻³ जूल प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ऊर्जा प्राप्त होती है यदि सूर्य की औसत तरंग दैर्घ्य लेमडा का मान दिया 5500 A0 है
तो प्रति सेकंड कितने फोटोन आएंगे, एन का मान निकालना है। और एच की वैल्यू दी है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और सी की वैल्यू दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है बेटा, ये ऊर्जा हो गया हमारा, ये हमारा ऊर्जा हो गया। ये है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ जिसे बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। और ये बेटा संख्या हो गया, ये हो गया प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। ये हो गया प्रकाश की चाल। अब इसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं, आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम पी डैश का मान निकालेंगे, पी डैश या डब्लू डैश मान लो, तो एच सी बटे लेमडा। तो एच की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34। सी की वैल्यू है 3 × 10⁸ बटे लेमडा का मान कितना है 5500। ए नॉट की वैल्यू 10⁻−10, यही है ना। अब देखिए, अब इसके बाद इसका गुणा करेंगे 6.6 इंटू 3, 10⁻8 घटा 8 से 34 से 8 जाएगा 26 बचेगा। अब ये बचेगा 55, 2 जीरो इसको दे दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा भाई माइनस प्लस -8 हो जाएगा। अब हम ये सोच रहे हैं तो कैसे सॉल्व करें। देखिए इनका गुणा करेंगे तो 19.8 बटे 55 गुणे 10⁻−26, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब इधर देखो, तो अब इसमें अगर हम भाग दें, भाग तो नहीं, पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो और बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो और बढ़ाएंगे। अगर अब भाग दें तो कितनी बार में जाएगा। जब बेटा इसका इसमें भाग देंगे तो आएगा 3.6 गुणे 10 की पावर। ये ऊपर देखिए बेटा, मेरी बात पहले इसको हल करो, तो 8 जब घटाएंगे 26 से तो -18 आएगा। ये ऊपर जाके एक और हो जाएगा माइनस, तो 3.6 गुणे 10 की पावर -19 आ जाएगा जूल। ठीक है, हमें संख्या निकालना है। संख्या का मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ। संख्या का जो फार्मूला होगा वो W डैश होगा। ठीक है, ये n हो गया हमारा, तो n बराबर W का मान कितना दिया है 1.4 इंटू 10⁻3। तो ये हो गया 3.6 गुणे 10 की पावर -19। ठीक है, 5 से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 2 से काटो, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ये ऊपर जाएगा 3 और ये ऊपर जाकर 19 हो गया। अब देखिए, अगर हम इसको लिख दें, 1 जीरो इससे ले लो, इसे 70 हो जाएगा, 70 बटे 18, यहाँ 10 की पावर 2 बचेगा, ये 10 की पावर 19। अब भाग दो बेटा 70 में 18 का, जब भाग दोगे बेटा 3.88 आता रहेगा और 10 की पावर 21 हो जाएगा। जब इसको छोड़ेंगे लगातार तो यहाँ 9 कर देंगे बेटा, 3.89 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 21 नहीं होगा बेटा। अब बेटा इधर से 21 ही आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, आंसर में थोड़ा करेक्शन है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये माइनस में होगा। अगर ये माइनस में करोगे तो आ सकता है 3 कम हो जाएगा तब ना, या तो कहीं और करेक्शन होगा मेरे हिसाब से। और ये माइनस में इधर भी सब सही है, 2 इधर दे दिया, 8 हो गया था, ऊपर गया था 8, कहीं करेक्शन नहीं लग रहा है। 18 19 हो गया, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 3 कितना होगा, अगर इधर जोड़े 19 और 2 21, या 2 इधर घट जाए तो हमें लग रहा है यही माइनस होगा। अगर माइनस होगा तभी काम बनने वाला, अन्यथा नहीं। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 7वां नंबर सवाल पढ़ रहे हैं, क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। किसी पृष्ठ का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके लिए देहरी आवर्ती व देहली तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। तो बच्चों कार्यफलन W का मान दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसके लिए देहली आवर्ती को न्यू नॉट
और देहली तरंग दैर्घ्य के लेमडा नॉट निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं। यह कार्य फलन है, ये देहली आवृत्ति है। ठीक बच्चों, और यह है तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। तो बच्चों हम आपको फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, देख लीजिए। सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं इसमें क्या, देहली आवृत्ति। ठीक है, अब देहली आवृत्ति निकालने की चाहे पहले देहली तरंग दैर्घ्य निकाल लेते हैं। आइए पहले देहली तरंग दैर्घ्य निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो W बराबर SC बटे लेमडा नॉट होता है। लेमडा नॉट का मान निकालेंगे तो SC बटे W। तो भैया ये इसकी जगह चला जाएगा, ये इसकी जगह। अब यहाँ मान रखो 6.6 इंटू 10⁻24 और 3 गुणे 10⁸ या तो बेटा इसका कैलकुलेशन कहीं अलग से करके रख लिया करो तो आसानी होगा ना। W का मान 2.5 इंटू 1.6 होगा। भैया ई है ना, ई का मान याद कर लो, यही होता है 10⁻⁻19। अब देखिए 6.6 इंटू 10⁻³ बाई 2.5 इंटू 10⁻34। देखिए -34 से 8 प्लस करना है, अभी इधर 10⁻⁻19 रखना है। अब देखो लेमडा नॉट बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 19.8 गुणे 2.5 10⁻26 आ जाएगा। जब 8 घटाएंगे ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। पॉइंट पॉइंट कैंसल, भाग दो इसमें। अगर इसमें हम भाग दें 400 कैसे आ गया, गुणा नहीं किया क्या, 16 भी तो। ओ हो छूट रहा है 1.6, मेरा छूट रहा है 1.6। मेरी बात समझिएगा, अब ये पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो और इधर बढ़ा देंगे, बस 198। 25 गुणे 16 करो, 400 आ जाएगा। ठीक है, 20 कम कर दो, इससे -6 आएगा केवल। ये 2 जीरो ऊपर दे देंगे तो हो जाएगा 198 बटे 4 गुणे 10⁻⁻6। ये 2 जीरो ऊपर जाके -2 हो जाएंगे। भाग दे दो इसमें 49.50 -8। अब एक काम करो, इसको 10 चाहिए तो पॉइंट हटाओ, फिर 2 जीरो बढ़ाओ, ये ऊपर जाएगा फिर माइनस हो जाएगा। तो -8 -2 तो कितना हो जाएगा 4950। 10⁻−10 ये ए नॉट का मान होता है, तो हो जाएगा 4950 ए नॉट। तो ये तरंग दैर्घ्य आ गया, आया कि नहीं आया। अच्छा, अब आवृत्ति का फार्मूला होता है न्यू बराबर C बटे लेमडा नॉट। मेरी बात समझिएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, C का मान होता है ये होता है कि नहीं, C का मान प्रकाश की चाल होती है बेटा 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्लांक नियतांक होता है 6.6 इंटू 10⁻34। तो यहाँ रख दे रहे हैं लेमडा नॉट की मान कितना है 4950 10⁻−10। ठीक है, 10⁻−10 है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 2 3 4 है, तो इसमें 5 जीरो लो, बता रहे क्यों। 1 2 3 4, देखो 4 लेने से ये 4000 है, ये 30,000 हो जाएगा। नहीं 4 जीरो ले लो, तो 4 जीरो इसमें ले लिया हमने। 3 ले लेते 3000, ये 4000 ज़्यादा होता, 4 इससे ले लिया, 4 यहाँ बचा है, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10। तो बटे कितना है 4950 है। अब 0 0 कट गया, भाग दे दो। देखो मेरी बात समझो, जब 3000 में 400 इसका भाग दोगे तो 6 आएगा, लगभग 6.6 आएगा है, और ये 14 हो जाएगा, 14 हर्ट्स। ठीक बेटा, कितना जाएगा। ठीक है, यही आंसर है मेरा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये देखते हैं। कह रहा किसी धातु का कार्य फलन W का मान दिया है 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इस दृश्य प्रकाश डालने पर, दृश्य प्रकाश होता क्या है बेटा, दृश्य जो प्रकाश होता है इसकी तरंग दैर्घ्य होती है 4000 ए नॉट। कितना होता है,
अगर इससे ज़्यादा है तो प्रकाश उत्सर्जित करेगा, इससे कम है तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। एक काम करो, लैम्ब्डा नॉट का मान निकालो। सुन लो मेरी बात, अगर ऐसा है तो प्रकाश उत्सर्जित होगा, प्रकाश उत्सर्जित होगा। अगर ये कम हो गया और ये ज़्यादा हो गया तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा, उत्सर्जित नहीं होगा, ये याद रखना। चलो अब आइए निकालते हैं लिम्डा पर डब्लू बराबर फॉर्मूला होता है एस सी बटे लिम्डा नॉट। तो हम ये सोच रहे हैं लिम्डा नॉट का मान निकालेंगे तो एस सी बटे डब्लू होगा। मान रखो यहाँ पर एस की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁻8 और डब्लू का मान होता है 4.4 इंटू ई की जो वैल्यू होती है वो ये होती है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब अगर हम कहें कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दे रहे हैं, ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। मेरी बात समझिएगा। तो 11 11 छक 66, 11 चौक 44, 11 से मैं काट दे रहा हूँ इसको। 11 छक 66, 11 चौक 44 कट गया। अब ये गुणे में 3 है और 10 की पावर इसको 1 मान लें तो 34 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 9। ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10 की पावर 19 प्लस का, ये दोनों जुड़ गया। अब बटे की पावर है 4, फिर 2 से काट दे रहे हैं। 2 पहले गुणा करो 6 त्रिक 18/4। अब -34 और 10 की पावर कितना हो जाएगा 28। अब देखिए लेम्डा नॉट का मान 2 से काटो 2 9 18, 2 दूनी 4, 10 की पावर कितना होगा। अब इसे घटाएंगे तो -6 आएगा। कितना जाएगा -6 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये एक चीज़ छूट रहा हमारा, ये 1.6 नीचे 1.6 है 1.6। ठीक, अब देखिए 1.6 छूट रहा है, ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, 0 पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे तो 90/16 दूनी 32 -6 होगा। अब देखिए भाग दे दो कितना आएगा। जैसे भाग दोगे वैसे आएगा 2.8125 गुणे 10 की पावर -6। यही आएगा 7 होना चाहिए बेटा, कहीं गड़बड़ा रहा फिर देखो। 19 19 8, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये पॉइंट हटाया एक जीरो बढ़ा दिया 60 हो जाएगा। चाहिए 18 180 होगा ना। हाँ, गलती यहाँ हो गई बेटा, ये पॉइंट जो हटाया जीरो, ये जीरो नहीं बढ़ाना चाहिए था क्योंकि ये पॉइंट हट गया था तो 16 ही है। ये क्या है 16, ये क्या है 16 16। अब ये जीरो नहीं बढ़ेगा। अब इसमें भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ आएगा। क्या आएगा बेटा फिर से देख लो, भाग देंगे 0.2812 इंटू 10⁻⁻6। अब 4 संख्या यहाँ पॉइंट लेके जा रहे हैं तो 1 2 3 4, तो 2812.5 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हटाएंगे, इसमें 4 जीरो बढ़ेगा और ये 4 जीरो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा -2812.5, ये 4 ऊपर जाके -10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अब यहाँ पर 2812.5 ए नॉट। अब देखो ये 4000 से कम है, किससे है, ये जो है 4000 ए नॉट से कम है। भाई 4000 से क्या है तो कम है, ये ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब ये हो गया प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा कट गया था, फिर से देख लीजिए। तो बेटा हुआ क्या कि जो ये 16 है, ये क्या है, ये 1 और 6 है 16।
ये 16 है। ठीक, 16 दूनी 32, और ये जो जीरो मैंने बढ़ाया था ये कोई जीरो नहीं है, केवल 9 है। और जब 9 में 32 का भाग देंगे तो इतना आएगा, ये -6 है। अब देखिए इसको 10 बनाने के लिए पॉइंट 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट लाएंगे। अब इसको यहाँ से कितना 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट लाना है। जब यहाँ ले आएंगे तो देखो क्या किया हमने, 10 से गुणा, मतलब 10,000 से गुणा, 10,000 से भाग दे दिया। ये ऊपर जाके -6 हो जाएगा। क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो भविष्य में जाके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। -4 -6 10 हो गया, ये A0 होता है। तो ये जो है इससे कम है, देखो 4,000 से कम है तो नहीं। अगर यही चीज़ 4,000 से ज़्यादा होता तो प्रकाश को उत्सर्जित कर सकता था, लेकिन कम होने के कारण प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करेगा। ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 9 नंबर सवाल देखिए। सोडियम का कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। डब्ल्यू का मान कितना है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो प्रकाश की वह दीर्घतम तरंग दैर्घ्य नैनोमीटर में ज्ञात कीजिए जो सोडियम से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। तो बेटा लेम्डा निकालना है, वो भी किसमें, नैनोमीटर में। ठीक है, आइए ज्ञात करते हैं कैसे, देखिए बेटा सबसे पहले हमें करना क्या है, लेम्डा नॉट निकालना है, लेम्डा निकालना है। क्या कह रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके तो लेम्डा नॉट SC/W। एस की वैल्यू कितनी है बेटा, 6.6 इंटू 10⁻34, और सी का मान है 3 × 10⁻8, और डब्ल्यू का मान कितना है 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, क्योंकि बेटा इसकी वैल्यू रख दी है। ठीक है, ई का मान है ये। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, कैसे होगा, 6.6 × 3/2.3, बहुत ध्यान से देखिएगा, गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, इसको घटा दो, 34 से 8 जाएगा, 34 से 8 जाएगा, 26 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यू ऊपर जाके +19 हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा, ऊपर जाके +19 हो जाएगा, और 1.6 है। अब यहाँ पर देखें लिम्डा नॉट का मान, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 6 × 3/23 × 1.6, पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ा दे रहे हैं यहाँ, तो ये 16 हो गया। ठीक है, 26, और ये एक इसको मानेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम कैसे गुणा करेंगे, देखिए ऊपर का ऊपर गुणा कर दे रहे हैं, नीचे का नीचे, या काटना हो तो काट दें। ठीक है, अब देखिए बेटा लेम्डा नॉट का मान, जब इसका गुणा करेंगे 198 आएगा, जब इनका गुणा करेंगे तो 198 आएगा, जब इनका गुणा करेंगे तो 368 आएगा। 10 की पावर, इसको घटा दो, कितना आएगा, -6 आएगा। अगर हम भाग दे दें इसमें, अगर इसमें हम भाग दे दें, कहीं गड़बड़ हो रहा है बेटा, भाग दीजिए जरा, तो 0.538 × 10 की पावर -6 हो रहा है। अगर एक जीरो बढ़ा दे तो पॉइंट हटाएंगे तो 4 जीरो बढ़ेगा, 1 2 3 4, तो लेम्डा नॉट का मान आ जाएगा 5380, -6, यू ऊपर जाके -4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5380, 10 की पावर -10। अब इसको हम लिख सकते हैं 5380, 10 की, ये A0 की वैल्यू होती है। तो बेटा ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा, ओ नो, एंगस्ट्रॉम में निकाल लिया, नैनोमीटर में निकालना तो कोई बात नहीं। तो जो 10 की पावर 10, इसको 9 बनाओ, ये एक जीरो अगर हम इसको दे दें, देखिए बेटा अगर एक जीरो इसको दे दें तो 538 × 10 की पावर -9 आएगा, कितना आएगा, -9 मीटर, ये नैनो की वैल्यू होती है। तो 538 नैनोमीटर, तो मेरा आंसर नैनोमीटर में भी आ जाएगा। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 10वां नंबर सवाल देखते हैं। एक धातु का कार्यफलन
3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या यह तरंग दैर्घ्य लेम्डा का मान 6630 ए नॉट के प्रकाश के लिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन दिखाएगा? व्याख्या कीजिए। तो भैया आइए हम लेम्डा नॉट निकाल लेते हैं। अभी हमने क्या कहा था, अगर इसका मान सुन लीजिए कम है, ज़्यादा है किसके, लेम्डा से, तो उत्सर्जित करेगा। तब क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, उत्सर्जित करेगा। अगर ये कम हो गया इससे तो नहीं करेगा, नहीं उत्सर्जित करेगा। ठीक बच्चों, अब देखिएगा बहुत ध्यान से फार्मूला देखिए बेटा, आप सॉल्व करने जा रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, लेम्डा नॉट बराबर SC/W। एस की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻19 34 जूल सेकेंड। और सी का मान है 3 × 10⁻8। डब्लू का मान 3.5 × 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पहले पावर को सॉल्व करो। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो आ जाएगा। अब देखिए 6 6 35 × 16 और गुणे 3 भी है, फिर गुणे 34 माइनस का और 10⁻9 और ये ऊपर जाके +19 हो जाएगा। अब देखिए इनको हम सॉल्व कर रहे हैं, 198 आ जाएगा। इनका गुणा करेंगे तो 198, इनका गुणा करेंगे तो 560 आएगा। अब ये देखिए इनको जब जोड़ेंगे 38 होगा, कितना होगा, 28 होगा, सॉरी। अब देखिए यहाँ से लेम्डा नॉट का वैल्यू आ जाएगा, एक जीरो इसको और दे दे, क्या छोड़िए अभी, 198 × 10 की पावर घटाएंगे तो -6 आएगा। 56 जीरो, ये जीरो इसको दे दो, 198 × 10 की पावर -7 बटे 56 आ जाएगा। अगर 56 से भाग दें तो कितना आ जाएगा, 3.536 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। जब इसका 10 बनाएंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 36, देखो पॉइंट हटाएंगे 3 जीरो नीचे बढ़ेगा, ये -7 है, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। 3536 10 की पावर -10 हो जाएगा, बोलो 10 हो गया। अब ये क्या, ये नॉट हो गया, क्या हो गया, 3536 ए नॉट, क्या आ गया, ए नॉट हो गया। अब देखिए अब इससे कम है, देखिए इससे कम है तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। तो क्या लिखोगे इसमें, ये लिखोगे लेम्डा नॉट का मान लेम्डा से कम है, इसलिए प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, उत्सर्जित नहीं करेगा, नहीं होगा, इतना भी लिख लो। ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। इसके बाद हम अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे। आप तब तक कमेंट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।